आप सभी को नमस्कार। जैसा कि पहले भी मैं आपके सामने बहुत सारे मुद्दे ऐसे लेके आया हूं, इस देश के अंदर करप्शन की जड़ें कहां तक पहुंच चुकी हैं। आज एक और मैं आपके सामने एक ऐसा मुद्दा पेश करूंगा जिसको सुन के आपके दिमाग की नसें हिल जाएंगी बिल्कुल। वैसे तो आप सभी ने सुना होगा कि ये पुरानी कहावत है कि पुलिस वाले जो है किसी रस्सी का भी सांप बना के केस फाइल कर सकते हैं। ऐसा ही जीता जागता उदाहरण आपके सामने मैं आज एक पेश करता हूं, जो कि एक पुलिस डिपार्टमेंट ने ही एक ईमानदार पुलिस वाले के ऊपर किया है। पुलिस ऑफिसर की इतनी आपस में मिली भगत हो चुकी है, जो हाई हैंडनेस पर्सन वे आपस में इस प्रकार मर्ज हो चुके हैं कि वे छोटे जो उनके मुलाजिम होते हैं उनके थ्रू अपना काम करवा के और अपना उल्लू सीधा करते रहते हैं और अपने को सामने नहीं आने देते। ऐसा ही एक उदाहरण आपके सामने पेश है। जैसा कि आप देखते हैं मेरे साथी बैठे हुए हैं मिस्टर विजेंद्र जी। इनके साथ क्या हुआ, 2006 के अंदर जो डिपार्टमेंट है पुलिस डिपार्टमेंट के थ्रू ये एक जगह सिक्योरिटी के लिए तैनात किए गए और एक और इनका साथी था मिस्टर जसवीर। इन दोनों को डिपार्टमेंटल ऑर्डर पास करके और एक रामपाल जी महाराज हैं उनके सिक्योरिटी के लिए इन दोनों को वहां अपॉइंट किया गया। तो उस दौरान कुछ समय के बाद पता चला कि भी वहां पर कुछ झगड़े की स्थिति पैदा होगी। तो सिक्योरिटी के लिए इनकी ड्यूटी तो बनती है उनकी सिक्योरिटी करना, लेकिन पुलिस ने उल्टा उनको ये ना करके कि भी इनको किसी प्रकार छोड़ दें या और कुछ, क्योंकि इन्होंने अपनी ड्यूटी अदा की, फुल फ्लैश ड्यूटी अदा की। तो इनके साथ क्या हुआ मैं आपको बताना चाहूंगा। 2006 के अंदर जब ये करोथा कांड आर्य समाजियों के बीच में और संत रामपाल जी महाराज जी के बीच में जब ये करोथा कांड करवाया गया, न कि ये अपने आप से हुआ, ये हाई पॉलिटिशियन पर्सन्स का उस टाइम पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो चीफ मिनिस्टर, जो कि सीएम सिटी रोहतक में है और ये करोथा जो गांव है ये भी रोहतक में ही है, उन सीएम महोदय के नाक के नीचे ये सारा ऐसा घिनौना काम और उनकी सह में हुआ। क्योंकि वे खुद भी बोलते हैं, आप कभी देख भी लेना, क्योंकि वे भी पुराने आर्य समाजी हैं और उन्होंने अपनी पावर को दिखाते हुए इस कांड को अंजाम दिया। जब ये कांड पूरा कंप्लीट हो गया तो उन बाद में जो गिरफ्तारियां हुई, उन गिरफ्तारियों में ये मिस्टर विजेंद्र जी हैं, इनको भी शामिल किया गया। और किस तरीके से शामिल किया गया ये एक सोचने का विषय। देखिए, उन्होंने एक झूठा मुकदमा तैयार किया कि भाई वहां पर आश्रम की तरफ से गोलियां चली। ये दोनों सिक्योरिटी पर्सन थे। इन्होंने ले जाके अपनी स्टैनगन एसएचओ ऑफिस में एसपी की डायरेक्शन के ऊपर जो भी इनके पास असला था इन्होंने अपना असला जमा करवा दिया और 35 कारतूस इन्होंने अपने जो इनको अलॉट किए गए थे वे सारे के सारे कारतूस भी जमा करवा दिए। स्टैनगन भी अपनी जमा करवा दी, उसका नंबर भी साफ लिखा हुआ कंप्लेंट वगैरह में। बाद में क्या ट्रिक की कि इसको भी शामिल किया जाए किसी न किसी तरह से केस में। तो एसपी CS राव जो कि आज आईजी रेवाड़ी साइड में आईजी इनको प्रमोट कर दिया गया है। कैसे सरकार एक चोर को इनाम देती है ये आपके सामने इस केस के माध्यम से पता चलेगा। तो ये एक चोर समझ लो, एक करप्ट ऑफिसर समझ लो, जिनको आईजी जो है प्रमोट कर दिया गया। और उन्हीं के टाइम के दौरान जब यहाँ रोहतक में इनकी पोस्टिंग थी तो उस समय ये केस हुआ था सारा। तो उस दौरान क्या हुआ कि इन्होंने वो 35 कारतूस अपने जमा करवाई, वो स्टैनगन भी जमा करवा दी। उसके बाद इन्होंने ये भी बता दिया जी मैंने किसी प्रकार की कोई फायरिंग नहीं की, आप देख सकते हो। तो उस एसपी ने अपने ही किसी मुलाजिम को बोला, छत पे जाके 3 हवाई फायर करके 35 की जगह 32 कारतूस बना दिए। वो बोला अब बोल तू क्या करेगा। जय भगवान ऐसा ये बता रहे हैं जैसे कि उसको बोल के और छत पे ले जाके उस हवाई फायर 3 कर दिए और 32 कारतूस दिखा दिए कि भाई इसने 3 गोलियां वहां पे चलाई थी अपने हाथों से। और इन्होंने जबकि डिपॉजिट करवाया उस टाइम पे असला जिस समय, तो डिपॉजिट करते वक्त वो एक बाद में रिपोर्ट हमारे को आरटीआई के माध्यम से जब पता चला कि इन्होंने 35 की 35 जमा करवाई, लेकिन जब जिस समय बाद में मधुबन वो रिपोर्ट भेजी गई तो 35 बोर के साथ भेजी गई, 35 जो जिंदा कारतूस 32 जिंदा कारतूस के साथ ही भेजी गई। वहां पे ये शो कर दिया कि इन्होंने 3 फायर किए हैं। ये तो उस समय का इंसिडेंट है जिसकी वजह से इन्होंने कितने महीने तक आप जेल में रहे थे? 9 महीने तक उनको बेवजह एक झूठे केस में उस अपनी ईमानदारी से ड्यूटी निभाने के एवज में उनका ये परिणाम भुगतना पड़ा। इसके बाद 9 महीने के बाद जमानत आ गई। आज 2006 के बाद आज 2018 तक वो केस चला हुआ है। वो भी ऐसे सिर्फ
एक झूठा केस है उसको अननेसेसरी लंबा खींचा हुआ है। ये एक उदाहरण है, वो कहते हैं ना कि चावल सभी पके हुए हैं या नहीं है, तो हमें ये देखने की जरूरत नहीं होती कि चावल सभी पक गए, उनको सभी को दबा के नहीं देखते, 2-4 उठा के देख लेते हैं। तो ये एक आपके सामने एग्जाम्पल आपको पता चल जाएगा बिल्कुल प्रूफ के साथ कि भी ये केस कितना सच्चा है। तो उस समय तो ये बाहर आ गए। अब उस केस की पैरवी के दौरान, जैसे पहले भी मैंने बताया था कि वो 42 बार जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो अपनी हर एक तारीख के ऊपर कोर्टों में गए हैं। जिस वक्त अगर कोई एग्जामिशन एप्लीकेशन हमारी तरफ से लगा दी गई उनकी कि भी वे यहाँ ना आए, अगर कोर्ट उनकी हाजिरी को माफ़ी मंजूर कर लेती है तो वे उस दिन है, अदरवाइज किसी भी दिन अगर कोर्ट ने उनको बुलाया तो वे कोर्ट में पेश हुए हैं। ये रिकॉर्ड की चीज़ है, मैं अपनी तरफ से नहीं कहता। तो ये आप देख सकते हैं, वो FIR नंबर 198 2006 की है, वे रोहतक सदर थाना। आप खुद नेट पे भी सर्च कर सकते हो, आजकल तो नेट सबके पास मौजूद है। तो 2006 से वो इंसिडेंट चला हुआ है और आज तक उसके अंदर जुडिशरी भी ये चक्कर में पड़ी हुई है कि भाई इस केस को कैसे सुलझा जाए, क्योंकि उनके बस की बात नहीं है कि सजा करें तो कैसे करें, उनको सजा का कोई तरीका ही नहीं मिल रहा। बायास्ड है ये टोटली, मतलब अब तक ये इस केस के अंदर जितने भी जजेस भी पहले आए हैं वो बायास्ड नेचर लेके आए हैं। और ये आज कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि भाई जुडिशरी के अंदर करप्शन नहीं है, ये तो खुद हमारे जो अपेक्स कोर्ट के जजेस हैं उन्होंने भी सामने आके बोल दिया है कि डेमोक्रेसी इज नॉट सेफ। जो हमारे 4 जस्टिस महोदय आए हैं उन्होंने बता दिया। तो नॉर्मल सी बात है, हमारे बोलने में क्या एतराज है जब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ये स्वीकार करते हैं। तो अब उसके बाद एक उस केस को चलते चलते उसी केस का ग्राउंडों के आधार के ऊपर एक दूसरा इंसिडेंट हुआ, बरवाला कांड। बरवाला के अंदर जिस समय ये इंसिडेंट हुआ तो उस समय आश्रम के ऊपर पुलिस की तरफ से इतनी, सिर्फ किस आधार पे वो हुआ कि ये कोर्ट में पेश नहीं होते, जबकि टोटली झूठा केस था। क्योंकि पहले भी मैंने जिस तरह बताया था कि जुडिशरी के गलत व्यवहार की वजह से पे इन्होंने जब उंगलियां उठाई तो जुडिशरी ने भी अपने ईगो का, मोस्टली जजेज, मैं सभी का नाम नहीं लेता, जुडिशरी में भी बहुत ईमानदार ऑफिसर्स हैं, पहले भी मैंने बताया है, तो उन्होंने अपनी ईगो का प्रश्न बना के और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अपनी मर्जी से लगा दिया। उस समय बहुत सारे जजेस जो थे वे इस केस के अंदर कोई इंटरफेयर करना ही नहीं चाहते, वो लेना ही नहीं चाहते जस्टिस महोदय हाई कोर्ट में। फिर बाद में एक जस्टिस महोदय हैं मिस्टर MJ पॉल, जो कि आज रिटायर हो चुके हैं। तो उस दौरान उन्होंने अपने एक जुडिशरी के ईगो का प्रश्न समझ के कि भैया तो इस तरह से ठीक नहीं होगा, तो उनको एक फोर्सफुली अरेस्ट करने के लिए कि भी किसी भी तरह से बाय हुक और क्रुक उनको लेके आओ, कितनी जानें चली जाएं, चाहे कुछ भी हो जाए, इसके लिए आपको इस कितनी भी जानें चली जाएं, इसके लिए मैं एक मिस्टर एमिकस क्यूरी हैं, मिस्टर अनुपम गुप्ता सीनियर एडवोकेट एमिकस क्यूरी विद मिस्टर अशोक कुमार एडवोकेट, ये मेरे पास जो है उस समय का ऑर्डर भी है, जो कि ये मिस्टर एमिकस क्यूरी उस दौरान पेश होते थे, उनकी स्टेटमेंट आपको इस वीडियो के साथ अटैच करके दिखाई जाती है। सुनिए आप। में क्या हुआ है? बाबा रामपाल के विरुद्ध जो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, वो आज सुबह 10 बजे हाई कोर्ट में टेकअप हुई। जस्टिस M. जयपॉल और जस्टिस दर्शन सिंह की खंडपीठ द्वारा बाबा रामपाल के वकील ने कहा कि बाबा रामपाल बेड रिडन हैं, वो बीमार हैं और वो कोर्ट में नहीं आ सकते, उनको मौका दिया जाए आने का। सतलोक आश्रम पर रामपाल के हजारों समर्थक इस वक्त भी जुटे हुए हैं। इस बीच संत रामपाल का कई बार मेडिकल चेकअप किया जा चुका है। इंडिया न्यूज के पास वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जिसमें संत रामपाल का चेकअप करते हुए डॉक्टर्स नजर आ रहे हैं। परसों से लेकर कल तक 3 बार उनका चेकअप किया गया है। परसों पहले उनके पर्सनल डॉक्टर ने चेकअप किया था, फिर कल सुबह एक बड़े अस्पताल के डॉक्टर ने चेकअप किया और उसके बाद फिर से कल शाम को एक सरकारी डॉक्टर ने उनके स्वास्थ्य को देखा। अमाइकस क्यूरी की हैसियत में मैंने कोर्ट से कहा, मैंने सबमिट किया, अगर 3 दिन के अंदर अंदर फ्राइडे तक किसी भी हालात में कितनी भी जाने जाएं, मुझे आशंका नहीं है कि कुछ ज्यादा कुछ गड़बड़ होगी, मगर अगर हुई भी कितनी भी जाने जाएं, कुछ भी हो, किसी भी हालात में कोई भी कीमत चुकानी पड़े,
अगर फ्राइडे तक बाबा रामपाल को अरेस्ट कर स्टेट पुलिस और हरियाणा सरकार कोर्ट के सामने नहीं लाई, तो उस हालात में हाई कोर्ट को चीफ मिनिस्टर हरियाणा के विरुद्ध भी सेक्शन 12 कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट के नीचे कंटेम्प्ट नोटिस जारी करना चाहिए। इस वीडियो में साफ दिखाया हुआ है कि आप देखेंगे कि कोर्ट ने बिल्कुल ये ऑर्डर पास कर दिया, कितने भी जान माल की हानि हो जाए उनको कोर्ट में आना ही पड़ेगा, चाहे कितने लोगों को मार दो। ये मिस्टर एमिकस क्यूरी अनुपम गुप्ता की खुद की स्टेटमेंट है, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा। तो अब सोचने की बात है कि ऐसा कौन सा बड़ा गुनाह है कि जिसके लिए उनको इतनी मतलब जान मान की हानि कर दी, 6 औरतों की वहां पे जान ले ली गई, एक बच्चा भी वहां पे मार दिया, और आपके सामने ये वीडियो भी मौजूद हैं कि भी किस तरह से वहां पे आगजनी हुई है, कैसे लोगों को बेदर्दी से मारा जा रहा है। अगर ना तो किसी ह्यूमन राइट्स ने यहाँ पे इंटरफेयर किया, ना किसी और ऐसी संस्था ने यहाँ पे आके इंटरफेयर किया, ये था क्या? अकेले हरियाणा से कंट्रोल नहीं था ये मैटर, ये सेंटर से भी कंट्रोल था। क्योंकि कुछ एक पॉलिटिक्स के अंदर जो सलाह देने वाले कुछ बंदे हैं, जो भी पॉलिटिशियन आता अपना कुछ उद्देश्य लेके आता है, उस उद्देश्य को करने के लिए चाहे किसी को भी ध्वस्त करना पड़े, किसी सिस्टम को, उन्होंने अपना सिस्टम लागू करने के लिए सोचना पड़ता है कि भाई किस तरह करो, इनको मारना, कुछ भी करो। अब उस दौरान जब वो आश्रम के अंदर आगजनी हुई, मारा पिटाई हुई, बाद में जो अरेस्टिंग हुई, तब भी इन मिस्टर विजेंद्र जी को 2006 में, अकेले ये ही नहीं, 2006 के इंसिडेंट में जितने भी थे उनको वैसे ही सीधा नामजद कर लिया, बगैर सोचे समझे वे थे या नहीं थे। और ज्यादातर तो वे दिल्ली थे, यहाँ थे ही नहीं, और उनको उसी टाइम पर, अब ये तो सरकारी मुलाजिम है इसलिए इनके प्रमाण मिल गए। इसी प्रकार बहुत सारे ऐसे हैं, वीडियोस भी हैं, जो बहुत सारे थे तो दिल्ली में, और उनको वहां पे बता दिया कि वहां पे इन्होंने फायरिंग की पुलिस के ऊपर, पत्थर बरसाए पुलिस के ऊपर। अब एक एग्जाम्पल ये, क्योंकि हमारा खुद का बनाया हुआ नहीं है, इसलिए सरकार का बनाया हुआ है, इसलिए ये एविडेंस आपको दिखाने के लिए आपको मौका मिला है। तो अब उसके आधार पर हम आपको बताना चाहते हैं, ये मिस्टर विजेंद्र जी भी 2014 में यहाँ पर बतौर किस पद पे थे आप? हेड कांस्टेबल ड्राइवर की ड्यूटी वहां पे रोहतक में ड्यूटी करने लग रहे थे, और उसी समय इनको ये भी दिखाया गया है, पुलिस ने जो केस बनाया, कि ये आश्रम के अंदर गोलियां चला रहे थे। इट मीन्स हमने तो जैसे कि ये कार्टून वगैरह में देखा है, सुपरमैन को भी उड़ के जाने में थोड़ा बहुत टाइम लगता होगा। तो पुलिस ने तो सुपरमैन नहीं है तो पता नहीं कौन से क्या पावर दे दी इनको कि ये 2 जगह प्रकट होकर अपना काम करने लग रहे हैं। गॉड से भी ऊपर उठा दिया इनको। तो सोच के देखिए झूठे केस कैसे बनाती है पुलिस। ये रिकॉर्ड की बात है, ये देखिए, आपको जैसे जैसे आपके सामने वीडियो आते तो साथ साथ ही आपके पास पेपर भी हाईलाइट किए जाएंगे, तो उसमें इस केस के अंदर शामिल कर लिया गया। 2013 के अंदर जो रोहतक में दोबारा से एक, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट से हमने एक आश्रम के लिए सुपरदारी आश्रम के भी यहाँ पे जो आश्रम को सील किया हुआ करोथा वाले को, ये गलत आपने सील किया है, और इसके लिए हमने एक पिटीशन माननीय सुप्रीम कोर्ट में जैसे डाली, तो डालने के बाद उन्होंने आदेश दे दिया कि भाई इनका आश्रम इनको हैंडओवर किया जाए, क्योंकि ये एक विवादित स्थल नहीं है, ये इनकी एक पर्सनल प्रॉपर्टी है जिसको हम ब्लॉक नहीं कर सकते। जब वो आश्रम वहाँ पे दिया तो उसी वक्त फिर से मर्ज होके एक सिस्टम क्रिएट किया गया, यहाँ फिर आर्य समाजियों को इकट्ठा करके धावा बोला गया, उस आश्रम को फिर तहस नहस करने की कोशिश की गई। तो उस समय माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना न करके यहाँ उस समय एसपी अनिल राव जी थे। अनिल राव जी ने अब ये तय कर लिया था 45 दिन तक उनको आश्रम दिया ही नहीं। फिर हाई कोर्ट में उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो आज तक चला हुआ है, आज तक भी वो केस पेंडिंग है आईजी अनिल राव के खिलाफ, जो कि आज फिर उस समय जो एसपी था, फिर एक चोर को सरकार ने इनाम दिया। कैसे? एसपी से आईजी पुलिस बनाया, और अब उसी आईजी पुलिस को आईजी सीआईडी बना दिया। आईजी सीआईडी को ऐसे देखा जाता है जैसे सेकंड सीएम
चीफ मिनिस्टर को सारा अधिकार मैनेज करने के लिए एक CID IG को दिया जाता है। और जैसा कि आपने पिछले अपने इस टाइम में देखा भी होगा, भी इस दौरान जितने भी इंसिडेंट हमारे हरियाणा के अंदर एक दिन भी सुख से नहीं गया होगा। देखा हो आपने, कभी जाट आंदोलन है, कभी राजपूत आंदोलन है, कभी किसी प्रकार के आंदोलन होते हैं, हर जगह जितनी भी मार पिटाई होती है। तो क्या ये CID IG जो बनाए गए हैं, इतने माइंडेड आदमी है, क्या दंगा करवाने के लिए इनको IG बनाया गया है क्या? यहाँ पे क्या फायदा फिर? ये नहीं साफ दिखाई देता है कि किसी भी तरह से दबाने की कोशिश की जाती है आम जनता को। इसलिए ये आज के दिन बहुत जरूरी चीज है कि हम इस सिस्टम के खिलाफ खड़े हों। ऐसे बैठे रहने से काम नहीं चलेगा। आप ये मत सोचिए कि भाई हम बेवजह, हमारा कोई स्वार्थ है इस वीडियो बना के आप लोगों तक पहुंचाने में। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो। यहां अपने लोकतंत्र के अंदर ना तो कोई प्रधानमंत्री शासक है, ना कोई मुख्यमंत्री शासक है, ना कोई राष्ट्रपति शासक है, सबको हम चुन के भेजते हैं। अब खुद मिस्टर विजेंद्र जी से भी आप ये बात पूछ सकते हैं, थोड़ी सी बात ये बताएंगे आपको कि भाई किस तरह से इनके बारे में क्या हुई। कहीं आप ये ना सोचो कि मैंने अपनी मर्जी से बोल दिया। मैं संत रामपाल जी महाराज के केसेस को 2006 से लेकर के आज तक देखता आ रहा हूं, और ये हमारे पास एक आज एविडेंस ऐसा हाथ लगा है, और आगे भी हम कोई ना कोई जो भी एविडेंस हाथ लगेंगे वो आपको बताते रहेंगे। और ऐसा नहीं कि हम ऐसे चुप बैठने वाले हैं। ये जितने भी ऑफिसर्स हैं, यूं ना सोचें हमें तो ऐसी मौज करने नहीं देंगे, नींद आराम करके छोड़ेंगे आप लोगों की। ईमानदारी से काम करते हैं उनको तो आप परेशान करते हो, और अपने क्या आपके संतान है और किसी को संतान नहीं है और कोई किसी को सुख नहीं चाहिए, दूसरे के मुंह का निवाला छीन के अपने बच्चों को खिलाते हो, और वो भी कोई लिमिट नहीं। एक भूखा मरता है, आपका भरता ही नहीं है। अब देखिए इनके साथ, इनकी 2 लड़कियां हैं, एक लड़का है, इनका भी परिवार है। कैसे उनको छोड़ के और उन्होंने जेल में यातना भुगतनी पड़ी। बच्चों का भविष्य, करियर खराब हो जाता है। मात्र एक बार जेल का नाम से ही हमारे ऊपर कितना खतरा मंडरा जाता है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि जिसके घर में 2-2 जवान लड़कियां हों, बच्चे हों, तो वे कैसे भटकते होंगे। तो इसलिए गुस्सा आता है इनके। तो कोशिश करो अगर कहीं पे फंस जाए ना, अगर मेरा बस चले तो सिर में जूते लगाने पड़ेंगे। अब मिस्टर विजेंद्र जी भी आपको कुछ बताना चाहते हैं, तो उनकी भी आप बीती सुने थोड़ी सी। मैं विजेंद्र सिंह हुड्डा, गांव पोलंगी, डिस्ट्रिक्ट रोहतक का रहने वाला हूं, और हरियाणा पुलिस में एक्स कांस्टेबल हूं अब, क्योंकि मेरे को डिसमिस कर दिया है। ये प्रमोशन पाने के मेरे पास बहुत ऑप्शन आए, पर मैं लिख कर देता रहा। अभी मैंने कोई प्रमोशन नहीं पाना, हमने तो अपनी भक्ति करनी है। और जो ये अफसर है ना, मैं 4/4/89 का भर्ती हूँ। जो अनिल राव IG बन रहा है, वो उस टाइम पर यहाँ DSP था भद्रगढ़। इसके पूरी कहानियाँ मेरे को पता है। और जो मेरे बाद के जो IPS भर्ती है ना, मैंने सबके बारे में पता है। पुलिस के बारे में मेरे से कुछ भी पूछ लो। अगर इनको एक IPS को झटका दे देना, जो ये अपने छोटे मुलाजिम को डिसमिस कर दिया, अगर अपनी पावर का मिसयूज़ करते हैं, ये अपनी पावर का मिसयूज़ करते हैं। अगर इनके साथ ये ऐसा किया जाए ना, तो ये फिर आगे जाके ठीक काम करें। अभी ये इन्हें मेरे को डिसमिस कर दिया। मैं अपनी ड्यूटी पर हूँ, ड्यूटी दे रहा हूँ, और मैं कहाँ जाऊँ? तो ड्यूटी दे रहा हूँ तो फिर भी मेरे को इन्होंने डिसमिस कर दिया। अरे ऐसे कैसे फंसाते हैं क्या? अब मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे? अगर एक IPS को, एक SP को डिसमिस करके देखो, जब उसको ये पता लगा तेरे साथ क्या हुआ। अब जो ये कई IG रंग के जेल में गए हैं, रविकांत, ये कई जेल में गए हैं, उनसे पूछो उनके साथ क्या बीती है। और ये अपनी पावर का जो IPS के, ये IPS का IPS नहीं मान रहे। IPS क्या है इन्होंने ये नहीं पता। इन्होंने तुम IPS हो, ये तो अंधे होकर बैठ जाते कुर्सी पे। एक SHO का पैसे आ गए, दूसरे थाने SHO के पैसे आ गए। इनके 2-2 गुर्गे होते हैं, और वो गुर्गे का मैं नाम भी बता दूंगा। अनिल राव IG का भी गुर्गा एक यहाँ तक में बैठा हुआ है। अगर उनसे अगर इंक्वायरी की जाए ना पुलिस शक्ति से, जो उसके पैसे ले दिया करता, जब जमीन को पता लगा था क्या हुआ। छोटे मुलाजिम को नहीं आया, डिसमिस कर दिया। अरे तुम अपने अंदर जाकर देखो तुम कितने चोर हो। मेरे से पूछो पुलिस के बारे में, मैं बताऊंगा सारी इनके बारे में। तो ये न्याय नहीं करते। ये देश के भक्षक हैं, रक्षक नहीं हैं ये, ठीक है। एक आदमी जो ईमानदारी से काम करता है उसको तो डिसमिस। जो बीड़ी तक नहीं पीता, बीड़ी शराब तो कुछ को कोई है भी नहीं उसके अंदर किसी प्रकार का भी,
और संतरामपाल जी ने उसके ऊपर दया करिए, सारे ऐप छुटवाए हैं। और मेरी नौकरी सारी गनमैनी की है, 4-4-79 से लेकर अब तक मैंने गनमैनी की है। मैं कभी थाने में नहीं रहा, मैंने कभी गया नहीं कभी भी। मेरे को पता था सारे चोर है इसमें थाना में, कि को आ गया उससे पैसे ले लिए, उससे पैसे ले लिए। मेरी सारी नौकरी गनमैनी की है। मेरे पास सब प्रूफ भी, कागज भी है जो मैंने निकलवा रखे हैं मेरी नौकरी के। IAS से लॉबी है वो ठीक है, और IPS से जो लॉबी है वो तो बस भक्षक है। दूसरों के साथ भी रहा हूँ मैं गनमैन। और 2006 में मेरे को 3 जगह पोस्टिंग दिखा रखी, 3 जगह पोस्टिंग दिखा के मेरे को अंदर को छोड़ दिया, और मैंने पूरी गोली दे दी। SHO खुद कहने लग रहा है कि 33 कार्रवाई में भी मैंने इसे एक स्टेन गन 35 जिंदा कारतूस लिए और कोर्ट में जमा करा दिए। फिर कह रहे क्या भाई, अगर ये मेरे खिलाफ कोई सबूत काट देना, असल तो मैंने कहा मैं संत रामपाल जी के अंदर भी कोई कमी काट देना ये, तो मैं इनके सारे गुलामी करूँगा इनकी। ऐसा इनका व्यवहार है। तो जैसा कि आपने इनकी खुद जो बात सुनी है, तो एक आदमी को 3-3 जगह ड्यूटी पे दिखा के, और कैसे असल में ये चारों तरफ से अपने ही बनाए हुए जाल में फंस चुके हैं। अब इनके पास कोई चारा नहीं रहेगा।